इस कदर वाकिफ है मेरे जज्बातों से मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इंकलाब लिख जाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सागर सिंह और आप लोग मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी प्लेनेट। इंकलाब शब्द सुनते ही जिस शख्स का नाम हमारे ज़बां पे आ जाए, जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं शहीद आजम भगत सिंह की। दिन था 27 सितंबर 1907। पिता सरदार किशन और माता विद्यावती के घर तब के पंजाब जिला लायलपुर में जन्म हुआ शहीद आजम भगत सिंह का। सिख पंथ का होने के बावजूद भी इनका परिवार आर्य समाजी था। स्वामी दयानंद की शिक्षा इनके परिवार में कूट कूट के भरी थी। एक आर्य समाजी परिवेश में बड़ा होने के कारण इसका भगत सिंह के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह के बचपन का एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। भगत सिंह तकरीबन जब 2.5 बरस के थे और अपने पिताजी के साथ खेत पे मौजूद थे। भगत सिंह ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हम क्या करते हैं? तो भगत सिंह के पिताजी ने कहा, बेटा हम खेती करते हैं और फसल उगाते हैं। तो भगत सिंह ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हम फसल क्यों उगाते हैं, हम बंदूक क्यों नहीं उगाते? यदि हम बंदूक उगाएंगे तो उस बंदूक की मदद से हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। पिता सरदार किशन समझ गए कि क्रांति अपना बचपन जी रही थी। भगत सिंह ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद अपने स्कूल छोड़ दिया। यह वही काला दिन था 13 अप्रैल 1919 का, जिस दिन जनरल डायर के इशारों पर अमृतसर में जलियांवाला कांड में कई भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी गई। जलियांवाला कांड का भगत सिंह के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। कई क्रांतिकारियों के अनुसार इस कांड में तकरीबन 1000 भारतीय मारे गए थे। इस कांड के अगले दिन भगत सिंह स्कूल के लिए निकले, लेकिन पता लगा कि वह स्कूल पहुंचे ही नहीं। वह सीधा वहां से चले गए जलियांवाला बाग। उस दिन भगत सिंह को घर आने में काफ़ी देर लगी। सभी घर वाले काफ़ी चिंतित थे। वह घर आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। भगत सिंह का मुंह लटके हुए घर वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ और इतनी देर कहाँ लगाई? तो भगत सिंह ने कहा, इसे देखो। उन्होंने एक लाल सी दिखती शीशी निकाली और कहा, इसमें जलियांवाले बाग की रक्त से सनी मिट्टी है। उन्होंने जो वहाँ पे देखा और जो वहाँ के लोगों से सुना, एक एक करके घर वालों को बताते। उस शीशी को भगत सिंह कई दिनों तक प्रणाम करते। उसके सामने कुछ मन ही मन बुदबुदाते, मानो दिल में यह संकल्प करते हो कि जलियांवाला बाग का उन्हें बदला लेना है। आगे चलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कई जुलूसों में भाग लेना शुरू किया। कई क्रांतिकारी दलों से जुड़े। उन दलों में उनकी कई प्रमुख क्रांतिकारियों से मुलाकात हुई, जिनमें से कुछ प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव। समय आया 1928 का और यह वही साल था जब पूरे देश में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। 30 अक्टूबर इसी वर्ष साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में बहुत गहरी भीड़ जमा हुई और इस भीड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट अपने अफसरों के साथ स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने अपने विश्वसनीय ऑफिसर जेपी सैंडर्स को लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। सैंडर्स ने प्रदर्शन के मुखिया लाला जी पर जोर जोर से लाठी के प्रहार शुरू कर दिए। लाठी के प्रहारों से गिरने से पहले लाला जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत पर एक एक कील का कार्य करेगी। चोटों के कारण लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला जी की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प किया भगत सिंह ने। इसी वर्ष 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लाहौर के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहे अंग्रेजी अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा और लाला जी की मृत्यु का बदला दिया। मैं आपको बता दूं, यह वही केस था जिसके बाद में भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली थी ताकि उन्हें ब्रिटिश हुकूमत पहचान ना पाए। कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश सरकार मजदूर विरोधी कानून लाने का निर्णय करती है, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर 8 अप्रैल 1929 को इसके विरोध में
नई दिल्ली सेंट्रल असेंबली के सभागार में बम और पर्चे फेंकते हैं। हालांकि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उन्होंने यह बम खाली जगहों पर फेंके थे और इन बम को फेंकने के बाद अपनी गिरफ्तारी दे दी। जब वहां के पर्चों को देखा गया तो उन पर्चों पर लिखा था, बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। गिरफ्तारी के बाद जेल में भगत सिंह ने देखा भारतीयों के साथ यहां भी अन्याय हो रहा था। भारतीय कैदियों को जरूरत की सुख सुविधाएं नहीं मिल रही थी। उनके रसोईघर चूहे और कॉकरोचों से भरे रहते थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेजी कैदियों को सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। इसके विरोध में भगत सिंह ने यहां पर भूख हड़ताल करने का निर्णय किया और इस भूख हड़ताल में 13 सितंबर 1929 को उनके एक साथी क्रांतिकारी जितेंद्र दास नाथ की मृत्यु हो गई। उन्होंने 63 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। इस कुर्बानी के बाद अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भगत सिंह की सभी शर्तों को मानना पड़ा। अब बारी थी क्रांतिकारी भगत सिंह से शहीद भगत सिंह बनने की। दिनांक 7 अक्टूबर 1930 अदालत ने भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की इस महान शहादत पर कुछ लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं। लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मेरा नाम है सागर और आप लोग देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। जय हिंद।